नमस्कार, न्यूज़ टू 24 में स्वागत है आप सभी का। अभी जो सामने स्क्रीन पे आप जो मंदिर देख रहे हैं वो भव्य हनुमान मंदिर है और ये हरिहर क्षेत्र के सबलपुर गांव में स्थित ये मंदिर है। और सबसे मंदिर तो है ही, फिलहाल मंदिर तो ये अभी स्थापित नहीं हुआ है। इस हनुमान जयंती पे कार्य होने वाला था लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया। लेकिन फ़िलहाल इस मंदिर में बिहार सांस्कृतिक विकास परिषद के सौजन्य से कोविड सेवा केंद्र चल रहा है, जहां निःशुल्क परामर्श जो कोरोना से संबंधित जो भी परामर्श है वह दवा यहां पे निःशुल्क दी जा रही है, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं। और आइए मैं अंदर से आपको इस जगह से रूबरू करवाता हूं। फ़िलहाल ये जगह है सबलपुर में, और चलिए अंदर से देखते हैं कैसी व्यवस्था है और किस तरह यहाँ कार्य किया जा रहा है। तो जैसा कि बाहर से आप लोगों ने देखा कि यहाँ कोरोना से संबंधित परामर्श व दवा निःशुल्क दिया जा रहा है। तो आइए इस संबंध में यहाँ जो चिकित्सक हैं डॉक्टर त्रिभुवन झा जी, इनसे जानते हैं कि किस तरह यहाँ कार्य हो रहा है। यहाँ के कार्य जी यहाँ हम लोग कोविड संक्रमित मरीज को तो देख ही रहे हैं जी, साथ में जो सिम्टोमेटिक ढंग से है, जो लगता है कि नहीं कोविड का लक्षण है पर जांच नहीं करा पा रहे हैं, वैसे लोगों को भी हम लोग सिम्टोमेटिक ढंग से दवा दे रहे हैं। लेकिन दवा दोनों चल रहा है यहाँ पर। जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, उनका जो अपना प्रोटोकॉल है, उनके आधार पर जो दवा प्रोवाइड की गई है वो भी दवा निःशुल्क हम यहाँ से देते हैं। साथ में आवश्यकता पड़ने पर हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की व्यवस्था किए हुए हैं यहाँ पर, यानी आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों। और अभी सबसे अधिक सफलता हमको इसी आधार पर मिल रही है, बिल्कुल आयुर्वेद पर और बिल्कुल एलोपैथ पर नहीं, दोनों के सम्मिश्रण से जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें 100% हमको सफलता मिली है। और उसी को आधार लेकर के यहाँ भी हम लोगों ने सेवा का प्रावधान किया है, जो संकट मोचन मंदिर सबलपुर के प्रांगण में। तो अभी तक कितने लोगों का यहाँ कल से स्टार्ट हुआ है, जी, परसों से, जिसमें संख्या बढ़ती जा रही है। कल ही हम लोगों ने 20-22 पेशेंट को देखा है और आज अभी तो स्टार्ट है। जी जी आना प्रारंभ किए हुए हैं, लोग आते हैं, जी। जैसे जैसे आएंगे उनका उपचार होता चला जाएगा। आइए इस बारे में हम संघ के सूबेदार जी से जानते हैं कि कैसे यहाँ पे कार्य किया जा रहा है और कैसे लोगों तक सेवा पहुँचाई जा रही है। ऐसा है कि पिछले साल हम लोगों ने जन स्तर पर एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। हमको लगता है कि हम लोगों ने हज़ारों लोगों को भोजन, उनके रहने की, खाने की, उनको रोज़गार की, बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए थे। इस साल का जो कोविड फेज आया है वो थोड़ा दूसरे प्रकार का है। लोग बहुत भयक्रांत है, लोग निकल नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने विचार किया कि आम लोग, चूँकि ये घर घर पहुंच चुका है, तो जिसको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, कुछ लोग छिपा भी रहा है, तो हम लोगों ने ऐसा किया है कि जो सरकारी गाइडलाइन है उस हिसाब से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो दवा का उपयोग हम लोग यहाँ से करा रहे हैं। हमको जन सहयोग भी तमाम मिल रहा है। जैसे अभी हमारे जो राकेश सिंह जी हैं वो भी मास्क और सैनिटाइजर सारा लेकर आए हैं। ऐसे जो है पटना से और कहीं कहीं से सारे सामान लोग लेकर आ रहे हैं। सरकार ने भी हमको जो है अभी छपरा सीएमओ ने कुछ हमको दवा यहाँ उपलब्ध जो है वो कराया है जी। तो इस प्रकार से हमने कहा है कि जन सहयोग भी है और लोग जो है बड़ी संख्या में आएगा। जितना आएगा हम उनको सबको सहयोग करने के लिए यहाँ पर हम तत्पर हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा आपातकाल है जी। और सरकार के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर जो है इस समय खड़े होने की ज़रूरत है। सबके मनोबल को भी वास्तव में बूस्टअप करने की भी जो है आवश्यकता है। अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया आयुर्वेद का, तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो है ऐसे दसियों मरीज को ठीक किया जिनका ऑक्सीजन लेवल 70 से नीचे आ गया था। उन्होंने गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं किया। और दूसरे की बात छोड़िए, डॉक्टर साहब की पत्नी का भी 70 से नीचे आ गया था और उन्होंने आयुर्वेद के आधार पर पीपल का पत्ता है, तुलसी का पत्ता है, अदरक है, नीम का डंठल है, उसके काढ़े से, उसके भाप से चीज़ों को ठीक किया है। तो वास्तव में इस प्रकार का यहाँ पर एक प्रयोग हो रहा है और ये केवल कोविड के समय तक का नहीं है। अच्छा। हम यहाँ परमानेंट चिकित्सा जो है वो चलता रहेगा। तो सोनपुर वासियों को कुछ अल्प संदेश देना चाहते हैं। सोनपुर वासियों से निवेदन है कि वो जो भी इस प्रकार के मरीज हों, गरीब हों, जो असहाय हों, वो उनको बताएं और सारे लोग जो है वो यहाँ पर दवा लेने के लिए आएँ। जी। बस इतना ही। तो अभी स्क्रीन पे हमारे सामने सोनपुर के गौरव और सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट राकेश निखत जी हैं। तो जानते हैं कि इन्होंने किस तरह यहाँ सहायता दी और आगे इनका क्या मोटो है।
देखिए, मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ माननीय सूबेदार जी का कि जिनके कुशल नेतृत्व में संकट मोचन मंदिर में इस प्रयोग को अमल में लाया गया। मैं प्रयोग इसलिए कहूँगा कि ये अनूठा है अपने आप में कि इस मंदिर परिसर को जानबूझकर इसलिए चुना गया कि ये केंद्र में और यहाँ पे लोगों का आना जाना है, और जो लोग भी महसूस कर रहे हैं कि उनको जो भी सिम्टम्स है, हालांकि ये अभी कहा जा रहा है कि ये डेडिकेटेड है कोविड के लिए, लेकिन अभी सूबेदार जी ने बताया भी कि ये कोविड के बाद भी जारी रहेगा। तो गांव स्तर पे एक चिकित्सा सुविधा लोगों को मुहैया कराई जा रही है, वो भी निःशुल्क, ये बड़ी बात है। और इस प्रयोग के लिए मैं मुक्त कंठ से साधुवाद देता हूँ और सराहना देता हूँ मंदिर परिसर के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं कि लोगों तक सुविधा पहुँचा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, कोविड के लिए गांव में ये है कि शहरों में तो चलिए अब लोग जागरूक हो रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोटोकॉल। गांव में ये चीज़ें नहीं हैं। गांव में आज भी कोविड को टैबू माना जा रहा है। लोग कोविड पेशेंट को अनटचेबल्स की दृष्टि से देख रहे हैं, कोविड पेशेंट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कई लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं टेस्ट इसलिए नहीं करा रहे हैं कि गांव के बगल में लोग क्या सोचेंगे। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसको चिकित्सीय हस्तक्षेप से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए अगेन मैं कहूँगा कि ये अनूठा प्रयास है। ठीक है, अब देखिए कि इनिशियल जो 3-4 दिन है कोविड, अभी का जो डबल म्यूटेंट जो वायरस है, अभी का जो सेकेंड वेरिएंट है कोविड का, जो सेकेंड वेव है, उसमें 3-4 दिन का जो इनिशियल मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है। कई लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसे कई मामले आए हैं जो एसिम्टोमेटिक होने के बाद एकदम से लास्ट स्टेज में पहुँचे और तब उनको लगा कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अभी हल्का भी अगर आपको लग रहा है कि बुखार है, सर में दर्द है, तो आप आ रहे हैं। और देखिए, चिकित्सा की कई पद्धतियां हैं, एलोपैथ है, आयुर्वेद है। हमारा और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस इस दिशा में है और उसका अनुपालन यहाँ पे किया जा रहा है। हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनकी जान को बचाया जाए, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि कैसे इससे फाइट करेंगे। देखिए, फाइट करना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि बॉर्डर पे जो लोग हैं उनको पता है कि उस पार दुश्मन है, वहाँ से गोलीबारी होगी, तो बॉर्डर हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम बॉर्डर पे फिर भी तैनात हैं, हम प्रिकॉशन ले रहे हैं और अपने आर्म्स एमुनिशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि हम बॉर्डर को डिफेंड कर पाएँ और दुश्मन पे कब्जा कर पाएँ। ऐसा ही अप्रोच आपको कोविड से फाइट करते समय अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप अपने प्रिकॉशंस लीजिए, अपने जो गियर्स हैं जैसे मास्क है, बेस्ट हैंड सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं, ये सब, और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है वो सब आप मेंटेन कीजिए। और हम लोगों ने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया है, कुछ पीपीई किट्स यहाँ पे दिए हैं ताकि लोगों तक पहुँचाया जा सके। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि एम्स के कुछ डॉक्टर्स हैं जो हम लोगों के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हालांकि डॉक्टर्स यहाँ पे जो है खुद में बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन अगर हायर एडवाइस की अगर आवश्यकता पड़ी तो उन लोगों को भी हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे ताकि लोगों तक पहुँचाया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने इस हनुमान मंदिर में ये कोविड सेवा केंद्र, और जैसा कि यहाँ अंदर जो डॉक्टर साहब हैं या सूबेदार जी हैं उन्होंने जो बताया कि ये सिर्फ कोविड तक, इस आपदा तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद भी ये सेवा अनवरत चालू रहेगी। इसलिए थोड़ा सा भी अगर सिम्टम या कुछ भी किसी भी तरह की समस्या हो तो आप इस जगह पे आएँ। इस जगह पे आप हरियानाथ के नीचे से जो पहलेजा रोड जाती है उस रोड से आएंगे, साईं मंदिर है, और साईं मंदिर से और थोड़ा आगे आएंगे तो ये हनुमान मंदिर है, ये सब संकट मोचन हनुमान मंदिर है। और अभी यहाँ राम कथा हुई थी, बहुत लोग आए थे, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं निःशुल्क परामर्श एवं दवा। यहाँ परामर्श भी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है परामर्श का। आपको उचित परामर्श मिलेगी तो आप बहुत अच्छे ढंग से रिकवर हो पाइएगा। तो यहाँ आप ज़रूर आए और इस सेवा का लाभ उठाएं। धन्यवाद।